नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट रही। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस देखें आप लोगों को आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी देने जा रहे हैं इंडक्शन के बारे में। आप लोग जानते हो इंडक्शन है ये, और यह इंडक्शन हमारे घरों में किचन में काम आने वाला एक स्टोव टाइप का होता है। ये मान लो इलेक्ट्रिक स्टोव कह सकते हैं इसको। तो इस इंडक्शन में आमतौर पर 90% जो कमी आती है वो 2-3 कारणों से आती है। तो आज हम उसके बारे में आप लोगों को बहुत सही सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। इन कारणों को आप लोग दूर कर लें तो संभवतः आपका इंडक्शन बहुत लंबे समय तक चलेगा। होता क्या है, जब ये कॉइल वर्किंग में आती है, इंडक्शन ये जब वर्क करता है आपका, तो वर्क करने के साथ साथ में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ऊपर टेम्परेचर नहीं आता, लेकिन आता है। लेकिन अंदर जहाँ पर ये वर्किंग कॉइल रहती है इंडक्शन की, इस वर्किंग कॉइल इंडक्शन में टेम्परेचर बहुत आता है। और यह टेम्परेचर इतना ज़्यादा आता है कि जो स्लाइड ग्रिफ्ट देख रहे हैं आप, ये ग्रिफ्ट है जिसमें ये कॉइल आपकी डिजाइन की गई है, फंसाई गई है कॉइल। ये कॉइल क्या होता है, ये हीट हो जाती है, और हीट हो जाने से ये आपस में टच होने लगती है। ये कॉइल आपस में टच होने लगती है। तो गौर से देखें आप लोग, जैसे ये कॉइल है, यहाँ से आपकी स्टार्ट हुई, दूसरे खांचे में तीसरे। अब इस कॉइल में इतना गैप होना चाहिए, यानी कि एक कॉइल के बाद, यानी एक टर्न के बाद दूसरे टर्न में गैप होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो यहाँ पर देखें आप लोग, यहाँ पर गैप नहीं है, यहाँ पर इसमें गैप है, यहाँ पर गैप है। तो गाइस आप लोगों को करना क्या है, कोई भी आप स्क्रू ड्राइवर ले, नहीं ले तो आप कोई भी चाकू लें, ऐसे ये आगे से इसका फंड पतला होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गैपिंग खोलना है, इनकी गैप करना है। ये देखें यहाँ गैप नहीं है, तो आपको फिर आगे जाएँ, यहाँ पर गैप करना है आपको। ये देखें, यानी कि कॉइल एक दूसरे में टच नहीं होनी चाहिए, थोड़ा माइनस और फासला होना चाहिए। ये देखें हो गया फासला। तो आपको क्या करना है, पूरी कॉइल को चेक करना है। तो होता क्या है, जैसे ये कॉइल आपकी एक निश्चित डायमीटर पर डिजाइन की गई है, तो आप लोगों को समझ में आया कुछ। तो मैंने आप लोगों का इसके आपको ग्रिफ्ट सही करना है, यानी कि इसका जो गैप है वो करना है। जैसे ये गैप सही है, इसमें यहाँ देखो ये गैप इसका सही है, बिल्कुल है ना, ये सही है। तो आपको अपना इंडक्शन खोलना है। खोलने के बाद में आराम से कोई पतला पैंच का चाकू कुछ ले, जहाँ पर ये कॉइल आपस में चिपक रही हो, जैसे यहाँ पर ये कुछ लास्ट वाली चिपक रही है, ये देखें इससे ऐसे। अब आप पूछें हमें गैप क्यों खोलना है, तो मैं बता दूं आप लोग, ये कॉइल एक डायमीटर पर डिजाइन की जाती है, यानी कि जो यहाँ पर मॉसफेट लगा रहता है, उस मॉसफेट में जो फ्रीक्वेंसी आउट होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी आउटपुट कॉइल के सपोर्ट के साथ में मैग्नेट प्रोड्यूस करती हैं। और ये मैग्नेट प्रोड्यूस करने से बर्तन को ये सेंसर आपका रिसीव करता है, पकड़ता है, और इसमें से मैग्नेट पल्सेस निकलते हैं, और बर्तन और कॉइल के बीच में घर्षण, यानी कि एक खिंचाव होता है, उस खिंचाव से बर्तन गर्म होने लगता है। ठीक है, तो होता क्या, जब ये कॉइल का जो डायमीटर, यानी कि अगर मान के चलो इस कॉइल में आपके यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी ये यहाँ से और यहाँ तक 15 राउंड है, समझना। यहाँ से और यहाँ तक 15 राउंड है, या यहाँ से यहाँ तक 15 राउंड। तो 15 राउंड पर ये कॉइल की वर्किंग है बिल्कुल एक्यूरेट रही, जो कंपनी इसको डायमीटर के हिसाब से बनाती है। लेकिन यदि 15 राउंड में, यानी जो 15 टर्न लगे हुए, इन 15 टर्न में अगर मान के चलो बीच में 1-2 आपस में चिपक जाए ऐसे, हालांकि इसमें इंसुलेटिंग रहती है कॉपर वायर में, लेकिन इंसुलेटिंग वो खत्म हो जाएगी जब ये कॉइल वर्किंग में आती है, तो हीट हो जाती है, तो इंसुलेटिंग कहीं कहीं इसकी खत्म हो जाती है। तो 15 इसकी जो टर्न है, 15 टर्न में अगर मानकर 2 टर्न यहाँ पर शॉर्ट हो गए, तो जितनी टर्नों की संख्या कम हो जाएगी, उतना इसका वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा होने से होता क्या, आपकी ये मॉसफेट उड़ने लगेंगे। ये जो मॉसफेट देख रहे हैं आप, ठीक है 120, ये मॉसफेट उड़ने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा आप चलेगा, एक आध दिन आपके मॉसफेट उड़ जाएंगे। तो अधिकांश जो मॉसफेट उड़ने की प्रॉब्लम 90% के, हम ये 99% मॉसफेट उड़ने की प्रॉब्लम कब आती है, किसी भी इंडक्शन में, जब उसकी कॉइल शिफ्टिंग कर जाती है। जैसे इस कॉइल के देखें आप लोग, इस कॉइल को देखें तो गौर से देखें, इस कॉइल में गजब की गैपिंग है, बिल्कुल फ्रेश न्यू कॉइल है, इसमें बिल्कुल गजब की गैपिंग है। ठीक है, और इस कॉइल को देखें, इस कॉइल के जो प्लास्टिक होती है जिसमें ये कॉइल अटैच रहती है, वो पूरी प्लास्टिक की टूट गई है, पूरा डैमेज होगी। तो ये अब हम इस कॉइल को अगर इसी की जगह लगा दें, इंडक्शन चालू कंडीशन में होगा, और इस कॉइल को हम यहाँ लगा देंगे, 1 सेकंड लगेगा और आपका मॉसफेट उड़ जाएगा। तो मॉसफेट उड़ने का 90% कारण आपका क्या है कि कॉइल में गैप
आपस में कम हो जाना, कॉयल का गैप आपस में चिपक जाना, इस कारण से आपका मॉस्फेट उड़ने लगता है। तो मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट की तरफ आप लोगों को पुनः ये चेतावनी देना जा रहा हूँ कि इस चेतावनी को आप समझिए कि कभी भी इंडक्शन का अगर आपका बार मॉस्फेट उड़ता है, ठीक है, और ज़्यादा लोड लेकर इंडक्शन चलता है, बाट ज़्यादा ले रहा है, तो ये समझो आपकी कॉयल आपस में शिफ्ट हो चुकी, तो कृपया करके उसे दूर कर लें, ठीक है। तो इन कारणों से क्या होता है, कभी कभार आपका इंडक्शन चल रहा, चलने के बाद में ऑटो कट कर देता। कभी देखा आप किसी इंडक्शन वर्किंग पीरियड में थोड़ी देर चलेगा और ऑटो कट हो जाएगा। आपने स्टार्ट किया, बर्तन रखा, थोड़ा बॉयल करेगा, बॉयल करने के बाद में वो ऑटो कट हो जाएगा। ऑटो कट होने का यही रीज़न होता है, ये कॉयल आपस में शिफ्ट कर जाती है और आउटपुट लोड ज़्यादा होने लगता है, अतः हमारा इंडक्शन ऑटो कट प्रोटेक्टर में चला जाता है। तो आप इसे ज़रूर बना लें, बिल्कुल सटीक मस्त आइडिया है ये, बिल्कुल आप इसको रेडी कर लें। इस कॉयल को आप गैप से फ्री कर दें और उसका गैप आप राइट कर लें। इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में यह वीडियो लेके आया हूँ, आप ज़रूर ये काम कर लें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।